हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब धातु और अधातु। तो बेटा, हम लोग आज इसमें चौथा लेक्चर करेंगे। जिन्होंने अभी तक 3 लेक्चर ना देखा हो, पहला और दूसरा चैप्टर भी ना देखा हो, वो जो है प्ले लिस्ट में जाएं। जब आप चैनल को खोलेंगे, जहाँ पे 100 टाइम्स एजुकेशन लिखा है ना, हमारा लोगो है, वहां जब क्लिक करेंगे तब आपको जो है सारे जो है चीजें खुल जाएंगी। तो वहां पे देखिएगा होगा प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट में जाइएगा, मिला होगा वहां पे क्या है, क्लास 10th साइंस। तो उसमें बेटा आप जो है सारी वीडियोज देख सकते हैं। तो हम लोग इस समय चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिनमें हम आज पढ़ेंगे जो है कि धातुएं जल से कैसी अभिक्रिया करती हैं। पहले से लेकर के 3 तक में हमने अभी तक देखा है क्या होती हैं धातुएं, क्या होती है अधातुएं, किसे कहते हैं उपधातुएं, धातुओं के भौतिक गुण और धातुओं के रासायनिक गुण में हमने ये देखा है कि धातुएं किस प्रकार जो है वायु से, मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं और क्या बनाती हैं। तो आज की वीडियो में देखा जाएगा धातुओं का दूसरा रासायनिक गुण या दूसरी अभिक्रिया, जिसमें देखते हैं कि धातुएं जल से कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो चलिए बच्चे, वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से आप हमको अपने सुझाव जरूर दे सकते हैं। ठंडी है, खूब अच्छे से खाइए, खूब एनसीईआरटी पढ़ाई करिए। देखिए इतनी ठंडी है कि हमने भी आज क्या है बंद करके रखा है कान। तो बेटा, हमारे पास ये है लेक्चर नंबर क्या है 4, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री। तो 1 सेकंड में ये लिख जाएगा। चैप्टर नंबर हमारे पास क्या है 3। कौन सा चैप्टर है बेटा 3, और उसमें लेक्चर हमारे पास कौन सा है, चौथा लेक्चर आज हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हम देख चुके थे, आज हम देखेंगे धातुओं की जल से अभिक्रिया। अभिक्रिया बेटा 100% एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में पूछा गया है, क्वेश्चन है कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया कैसे करती हैं। मतलब धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, हमको क्या प्राप्त होता है, हम यही देखने वाले हैं। तो इस मेटल विद वाटर, अब केमिस्ट्री वाले हैं तो वाटर लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग बेटा H2O देख लिया। तो हमको भैया पहले से पता है, हम लोगों ने एक बार पढ़ा है ना। तो आप पहले जो है चैप्टर में अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको सब कुछ पता होगा ना। तो हम इसमें देखते हैं कि धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धातु के ऑक्साइड बनाती हैं, मतलब धातु के ऑक्साइड का निर्माण होता है और साथ में बच्चा हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इसी को हम लोग लिखेंगे अपनी डिफिनीशन के लिए। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस H2 लिख देना, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। तो बच्चा इसका मतलब हुआ कि धातुएं जब क्या है जल से अभिक्रिया करती हैं तो धातु के ऑक्साइड और क्या है हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। और हम लोगों ने अभी पहले ही इससे लास्ट वाली वीडियो में देखा था कि सभी धातु ऑक्साइड क्या है जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जब हमने देखा था कि धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड बनाती हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसमें से कुछ ही ऐसे हैं जो जल में घुलते हैं, बाकी जल में घुलते नहीं हैं। तो जो धातु के ऑक्साइड, बेटा एक बार तो ये बन गया, तो जो धातु के ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं वो जल में क्या है घुल करके क्या बताइए धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं ना, और हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं। तो हम इसमें ये भी देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। आइए
तो हम शब्द समीकरण पहले लिखेंगे कि बेटा हमारे पास क्या है, धातु है प्लस क्या है बच्चा, जल है, और जब ये अभिक्रिया आपस में किए रिएक्टेंट हो गया तो हमारे पास क्या बनेगा महाराज, धातु ऑक्साइड, और बाबू क्या बनेगा, जल। ये हमारे पास क्या है, शब्द समीकरण हो गया। हम लोग ने क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 में पहले ही देखा था, आपका तो क्लास 10th ही है, उसमें देखे थे कि जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया कर रही हैं तो धातु के ऑक्साइड देखो यहाँ बनता है और जल हमारे पास बनता है। ये क्या है, शब्द समीकरण है बेटा। अब इसी को हम लोग क्या है, सूत्र समीकरण में लिखेंगे, लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है। दूसरा वर्ड हमको क्या लिखना है, दूसरा वाक्य ये लिखना है, जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, शील होते हैं, वह धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, या हाइड्रोजन गैस बनता है, बनती है, निकलता है, निर्माण करते हैं। तो आइए बच्चों, बहुत ही अच्छे से इसको हम लोग देखते हैं पेशेंस के साथ। सभी नहीं, जो जल में घुलेंगे, वो धातु ऑक्साइड जो जल में घुलेंगे वही जो है क्या, धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और साथ में हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, निर्माण होगा। तो आइए इसको भी हम पहले वाक्य के रूप में देख लिए, अब हम शब्द समीकरण के रूप में इसे देखेंगे बेटा। तो धातु ऑक्साइड प्लस हमारे पास क्या है, जल। तब बेटा रिएक्शन जब हमारे पास हो जाएगी तो धातु हाइड्रोक्साइड, क्या लिखेंगे, धातु हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस H2 हमारे पास बनेगा। तो हमने ये देखा, ये और ये, पहले धातु को जब जल में डालते हैं बेटा, धातु ऑक्साइड और धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन, देखो दोबारा देखे तो यहाँ समझ में आ गया, हाइड्रोजन क्या है, गैस हमारे पास बनती है। और जब इसी धातु के हाइड्रोक्साइड को, जो घुलनशील होते हैं, उनको जल में डाले तो धातु के हाइड्रोक्साइड हमको प्राप्त हुए और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुआ। बेटा वीडियो को देखिए, लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। दोस्ती में जो है अगर आप उनका भला करेंगे और हमारा भी इसमें क्या है, मोटिवेशन होगा, हमको भी वीडियोस क्या है ये देखेंगे कि ज्यादातर लोग देख रहे हैं तो और बनाने का अच्छा मन होता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उस पर कमेंट भी करिए ना, और वीडियो को लाइक तो जरूर करिए। अब बेटा हम इसी के रिएक्शंस को देखेंगे, आइए देखते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए हटाते हैं, तो हम अब इसकी रिएक्शंस को देखेंगे। जब ये होगा तो बोले हैं कि धातु जल के साथ, तो सभी धातुएं क्या है, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो कुछ धातुएं हमारे पास क्या होती हैं, जैसे ये हमने देख लिया था। अब हम यहीं पे ऊपर केवल एक लिख ले रहे हैं ताकि आपको ये पता रहे कि हमने यहाँ पे क्या लिखा था, हमको क्या करना है। ये है बेटा धातु, जिसे हम मेटल कहते हैं, प्लस ये क्या है हमारे पास, जल, और बेटा ये हमारे पास क्या हो गया था, धातु ऑक्साइड, और हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो इसमें से जो धातु के ऑक्साइड जल में घुलनशील थे वो क्या बनाते थे, धातु हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे लिख रहे हैं ये वाला धातु ऑक्साइड, और प्लस क्या है, जल। ये रिएक्टेंट हो गया, रिएक्शन हुई तो उसमें प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना, धातु के हाइड्रोक्साइड, धातु
हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या है हाइड्रोजन गैस, सॉरी हाइड्रोजन गैस। ये इस बार क्या है पूरा लिख रहे हैं। चलिए तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा हाइड्रोजन गैस हो गया। तो चलिए बच्चों अब हम रिएक्शन को देखते हैं। अब ये चीज हम लिख चुके हैं, तो हमने बोला है कि धातुएं जो है जल के साथ अपक्रिया करेंगी। तो सभी धातुएं क्या है एक समान जल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। कुछ धातुएं जो बहुत ही क्रियाशील होती हैं वो क्या करती हैं एकदम ठंडे जल से अपक्रिया कर लेती हैं। कुछ धातुएं जो है जो कम क्रियाशील होती हैं वो क्या करती हैं गर्म जल से अपक्रिया करती हैं। और कुछ धातुएं ऐसी हैं जो कि बेटा क्या करती हैं बहुत ही कम क्रियाशील हैं तो वो भाप के साथ अपक्रिया करती हैं। अब कुछ धातुएं तो ऐसी हैं कि जो जल के साथ अपक्रिया करती ही नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि पहले हमारे पास कैसे होता है। तो हम यहाँ पे बेटा पॉइंट लिख रहे हैं बहुत ही अच्छे से। पहले देखेंगे हम पोटेशियम और सोडियम की जल से अभिक्रिया हम अलग अलग कर दे रहे हैं बेटा कि कौन सी हमारे पास है। पोटेशियम और सोडियम की जल से अभिक्रिया। तो पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं जो धातुएं अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं वो क्या करते हैं भैया ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेती हैं। तो आइए यही देखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोटेशियम और सोडियम ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं, उत्सर्जित करते हैं। ये देखिए बच्चों यही हमको अब देखना है। हम आइए देखते हैं इसकी अभिक्रिया को। देखिए ये हमारे पास है क्या पोटेशियम और बेटा ये किससे अभिक्रिया कर रहा है H2O से। तो ये जब अभिक्रिया होगी तो आप जानते हैं H है OH है और ये क्या है K है। तो हमारे पास ये क्या बना लेगा KOH। क्या बना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो गया। और हम लोगों ने इसमें लिखा क्या है कि बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ और साथ में ये देखो हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हमने क्या किया H2 को ऐसे लगा देंगे बेटा क्या हो गया ये हाइड्रोजन गैस। तो अभी अभिक्रिया बैलेंस करना है हमको, अभी अभिक्रिया बैलेंस नहीं है, हम आपको सामने ही करके ये दिखाएंगे। इसीलिए जो है इतना टाइम लेते हैं और आपको डीप में अच्छे से एक्सप्लेन करके बच्चों बताते हैं समझाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे काम होता है। हाइड्रोजन देखिए हमारे पास यहाँ 2 है और एक यहाँ पे 3। हाइड्रोजन यहाँ केवल क्या है 2 है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, चलो चल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं पहले कि यहाँ पे जब क्या करते हैं कि ये हमारे पास ये है तो इसको हमने 2 कर दिया। तो हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा 4। क्यों ये 2 का गुणा इससे भी होगा इससे भी ऐसा होगा, इससे हुआ 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन कितने 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 तो इसको क्या है 2 से गुणा कर दिए। ये क्या हो गया 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन है। अब आते हैं कि जब 2 से गुणा किए थे बच्चों तो पोटेशियम भी क्या हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या कर दिए 2 से गुणा कर दिए। अब आप देखिए ये अभिक्रिया क्या है बैलेंस है। तो ये क्या बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये पूरा थोड़ा सा दूर लिखे, मिटा के फिर से लिखना नहीं चाह रहे हैं, अलग से दिखाने के लिए आपको। तो क्या हो गया बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब हम देखते हैं सोडियम की अभिक्रिया। आइए देखते हैं सोडियम किस प्रकार से हमारे पास है अभिक्रिया करता है। Na क्या है सोडियम हुआ, ये क्या बेटा H2O और फिर हमारे पास क्या बनेगा बताए हैं कि हाइड्रोक्साइड बना रहा है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो बना और साथ में हमको पहले से लिखा है कि हाइड्रोजन गैस भी उत्सर्जित होता है। तो बेटा जो शब्दों में लिखा था वही तो हम अब रिएक्शन के रूप में लिख रहे हैं। ये हाइड्रोजन है गैस प्राप्त हुआ।
अब हम चेक करेंगे कि अभिक्रिया बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। अगर नहीं बैलेंस होगी तो फिर इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो आइए देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है 3 और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है 2। तो पहले हम इसको 4 कर लेते हैं ताकि इसको भी 2 से गुणा करके 4 कर देंगे। तो इसको हमने 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो हाइड्रोजन 2 ये 2 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो इसको हमने 2 कर दिया, ये हाइड्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 2, ऑक्सीजन यहाँ भी देखो 2 हो गया। अब बात आती है सोडियम यहाँ पे 2 है लेकिन सोडियम यहाँ पे 1 है तो इसके हमने 2 से गुणा कर दिया। देखो ये बेटा अभिक्रिया क्या हो गई बैलेंस। ब्लैक से हमने लिखा है कि किसको हम लोग बैलेंस कर रहे हैं किससे गुणा। लेकिन अब यहाँ पे ये काम हो गया, लेकिन आप याद रखिएगा कि ये पोटेशियम और सोडियम बेटा बहुत ही क्रियाशील धातुएं होती हैं और जब ये जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, ठंडे जल से कोल्ड वाटर से रिएक्शन करने के बाद जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकलता है इतना ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जैसे हम किसी चीज को पानी में डालें और वहां पे उबाल क्या हो जाए चालू हो जाए, वहां पे ज्वाला जलने लगे ना, तो ये हाइड्रोजन गैस को निकलने नहीं देती, वो हाइड्रोजन गैस तुरंत जल जाता है, वहीं पे क्या है जलने लगता है। हम लोग कोई चीज पानी में डालें और देखो क्या है आग डालते हैं वो बुझने लगती है, कुछ चीज डालें चूना डालते हैं देखो उष्मा निकलती है। तो जब ये पोटेशियम या सोडियम को हम लोग जल में घोलते हैं, जल में डालते हैं तो बेटा बहुत ज्यादा क्या है ऊर्जा बाहर निकलती है। तो ये एक प्रकार की उष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। वह अभिक्रिया में जिसके दौरान क्या होता है ऊर्जा निकलती है उसे हम क्या कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो बेटा ये क्या हुआ एनर्जी भी क्या हो रही है रिलीज हो रही है, एनर्जी भी इसमें भी एनर्जी निकलती है। तो यह एक क्या हो गया बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो सोडियम और पोटेशियम का जल में घुलना किस प्रकार की अभिक्रिया है एक्सोथर्मिक मतलब उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इतनी ज्यादा ऊर्जा रहती है कि ये हाइड्रोजन क्या होता है बेटा वहीं पे क्या होता है जल जाता है, जलने लगता है और हमको ज्वाला जैसा क्या है प्रतीत होता है, चमक सब निकलती है। चलिए तो हमने देखा कि ठंडे जल से अभिक्रिया करने वाली कौन सी धातुएं हैं सोडियम और क्या है पोटेशियम, जो कि ठंडे जल से अभिक्रिया करती है। इसको आप नोट कर लीजिए फिर बेटा आगे बढ़ते हैं। तो आइए ऊपर हम लोग फिर देखते हैं, अब ये हटा देते हैं। अब हम देखेंगे कि कुछ और भी हमारे पास हैं जिनको अब हम तीसरी किसको देखेंगे कैल्शियम की। क्या है कैल्शियम। इसी में जो कैल्शियम है, इसी में जो कैल्शियम है बेटा ये क्या करता है कि हमारे पास इससे जो ऊर्जा निकलती है जब इसको हम जल में डालते हैं तो वो ऊर्जा बहुत कम होती है। तो हाइड्रोजन क्या है पूरी तरीके से निकल नहीं पाता और हाइड्रोजन कैल्शियम में ही चिपक जाता है जिससे कैल्शियम पानी में तैरता रहता है। तो आइए पहले इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। कैल्शियम है, ये बच्चा क्या हुआ H2O वाटर हुआ। जब जानते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, पहले से पता है Ca एक OH यहाँ पे हम करके OH का होल ट्वाइस, इसलिए कि सूत्र बनाना जरूरी है। सूत्र बनाने के लिए हम आपको कई बार बताए हैं, यहाँ भी एक बता देते हैं कैसे सूत्र होगा। एकदम बेटा जीरो लेवल से बहुत ही डीप में है, 100% NCERT है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जो है जरूर शेयर करिए, उसको लाइक करिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो जरूर करें ताकि हम आपको 100% NCERT जो है पढ़ा सकें। ओरिजिनल NCERT आपके नीट जेई मेंस सब के लिए। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले आप क्या है क्लास 9th से लेकर के 12th तक की सारी चीजें अच्छे से क्या है पढ़ते रहें। आइए लाइट भी आ गई है, थोड़ी सी जो है सुविधाएं कम हैं लेकिन काम अच्छा है। जब काम अच्छा होता है तो एक दिन सुविधाएं भी आ जाती हैं। आओ बेटा देखते हैं कि कैल्शियम कैसे ये सूत्र बना। कैल्शियम पे बात किए थे +2 चार्ज होता है और OH जो है हाइड्रोक्साइड आयन पे -1 चार्ज होता है। तो प्लस माइनस से नहीं मतलब है, हम लोग क्या करते हैं ऐसे लिख लो कि यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, इसका क्या करेंगे इधर तिर्यक गुणा, इसका इधर कर देंगे। तो कैल्शियम 1 और OH कितना होगा 2, तो 2 OH लिखने के लिए होल लगा के हम लोग ऐसे कर देते हैं। देखिए ये सूत्र हमारे पास बन गया बच्चा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में बोले हैं कि हाइड्रोजन भी निकलता है। ये हाइड्रोजन क्या है गैस निकलता है। अब बोले हैं साथ में अभी की एनर्जी भी रिलीज होती है। तो ये जो ऊर्जा होती है ये कम होती है, इसमें जो है ये हाइड्रोजन पूरी तरीके से निकल नहीं पाता
ना। तो उसी कैल्शियम के साथ क्या होता है, चिपका रहता है और कैल्शियम भी तैरता रहता है। तो हम लोगों ने देखा कि ये कैल्शियम क्या है, जल में थोड़ा कम धीमी गति से अभिक्रिया करता है, कम घुलता है। तो अभी हमने इसमें देखा था कि पोटेशियम और सोडियम की जल से अभिक्रिया, और जल कैसा था बेटा, किस जल से अभिक्रिया करता है, याद रखिएगा, ठंडे जल से। ठंडा है इसी समय जल। अब बात करते हैं, हमारे पास कैल्शियम हो गया, अब आते हैं बात किसकी करेंगे, मैग्नीशियम की। दूसरा मैग्नीशियम की ना जल से अभिक्रिया, और मैग्नीशियम किस जल से अभिक्रिया करता है बेटा, ये ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं कर पाता, ये क्या करता है, गर्म जल से अभिक्रिया करता है। समझो बाबू, गर्म मतलब हॉट वाटर, क्या रिएक्शन ऑफ क्या है, मैग्नीशियम विद हॉट वाटर। यहाँ पे पोटेशियम एंड क्या है, सोडियम, रिएक्शन ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम विद क्या है, कोल्ड वाटर। तो मैग्नीशियम ठंडे जल से अभिक्रिया करके क्या है, अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो आइए देखते हैं, अब वर्ड्स में नहीं लिखेंगे। मैग्नीशियम है और ये क्या करता है बेटा, किससे, H2O जल से अभिक्रिया करता है। तो अभिक्रिया के बाद हमको क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वही वाला जैसे कैल्शियम वाला था, क्योंकि मैग्नीशियम पे भी +2 चार्ज होता है ना। और साथ में क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस निकलने के बाद आपको अभी बताए हैं कि इसमें भी हमारे पास क्या होता है बेटा, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो थोड़े थोड़े बुलबुले टाइप की इसमें भी एनर्जी निकलती रहती है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। अब बच्चा तीसरे में आते हैं, मैग्नीशियम देखियो हाइड्रोक्साइड बना, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, लिखने की जरूरत नहीं है, कहिए तो लिख देते हैं, आप लोग जानते हैं फिर भी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अब वो बेटा तो हाइड्रोजन गैस है ही। अब हम लोग क्या है, इसको देख लिए। अब हम देखेंगे कि कुछ धातुएं ऐसी हैं बच्चा, जो न ठंडे जल से अभिक्रिया करती हैं न गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं, तब उनकी अभिक्रिया किससे करवाना है ये, तो क्या कर देंगे, और उनको जो है एनर्जी देने के लिए भाप से करवा देंगे। तो जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं वो इतनी क्रियाशील होती हैं कि ठंडे जल से ही अभिक्रिया कर लेती हैं, क्योंकि उनमें खुद ही इतनी क्षमता है। जिनमें अभिक्रिया की क्षमता कम है उनको थोड़ा और गर्म करके पानी देते हैं, मतलब और एक्साइटेड करते हैं, एनर्जी देते हैं कि लो तुम अभिक्रिया कर लो थोड़ा गर्म से। जो एकदम ही से जो है निष्क्रिय होते हैं उनको गर्म जल से भी नहीं, उनको भाप से क्या उनकी अभिक्रिया करवा देते हैं, क्योंकि वाटर वेपर भी क्या होता है, जल ही होता है, क्योंकि उसकी भौतिक अवस्था बदलती है, रासायनिक अवस्था तो H2O जल है, तो है बेटा। आइए यहीं पे देख लेते हैं, प्रयास करते हैं कि हमको ये दिख जाए ताकि तीनों याद रहे। अब हम आते हैं, जैसे कुछ हमारे पास धातुएं हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक है, लोहा है ना, एल्यूमिनियम जिंक लोहा जैसी धातुएं, यहीं पे लिख रहे हैं, जैसी धातुएं न तो ठंडे जल से अभिक्रिया करती हैं, न ही गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं। करती हैं, परंतु बच्चा, परंतु किसे, वेपर मतलब क्या है, भाप, वेपर से अभिक्रिया करती हैं। अब वेपर से अभिक्रिया करके फिर क्या बनाएंगी, हमारे पास धातु के ऑक्साइड, क्या बनाएंगी, धातु के ऑक्साइड बनाएंगी और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। अब इसके रिएक्शन को हम लोग देखेंगे, बोर्ड को साफ करेंगे, तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा कृपया वो स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन एक बार मिट जाएगा तो फिर आपको वीडियो पीछे करके देखनी पड़ेगी। तो चलिए एक फटाफट स्क्रीनशॉट जिनको लेना हो, जिनको नोट करना हो बच्चे, वो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलो हटाते हैं बच्चा, अब यही तीसरा हम देखेंगे।
हम लोग पढ़ रहे हैं धातु की जल से अभिक्रिया। तो बहुत सी धातुएं हैं, वो धातुएं अलग अलग प्रकार की अभिक्रिया क्या है हमको दिखाते हैं। तो बेटा अब इस समय हम देख रहे हैं तीसरा वाला अपना कौन सा, जिसमें हम देख रहे हैं बताइए एल्यूमिनियम की ना, आयरन की और क्या है जिंक की, जो अभी लिखे थे कि भाप से अभिक्रिया। इस समय बेटा जो जल है किस रूप में है, वेपर के रूप में। देखिए जल चाहे आइस हो जल ही रहता है, जल चाहे बेटा गर्म हो क्या है वाटर में मतलब लिक्विड के रूप में रहे जल ही है, चाहे जल क्या भाप के रूप में हो जल ही है, तीनों क्या है जल ही होता है, बस उसके फिजिकल क्या है स्टेट चेंज है। तो आइए देखते हैं, तो ये दो को देख लेते हैं। हम लोग एल्यूमिनियम लिए, एल्यूमिनियम की अभिक्रिया किससे करवाए, जल से। तो इसमें बताया है ये ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। क्या है ये कम क्रियाशील धातुएं होती हैं। तो बेटा ये क्या बनाएगा Al2O3, कल भी हमने देखा था एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जिसे एल्यूमिना भी कहा जाता है। ये बना ना, एल्यूमिनियम है ऑक्सीजन है, ये अपना मिलकर बना लिया। ये हाइड्रोजन जो बचा, ये हाइड्रोजन निकल के बाहर, यही तो हमको निकालना था, हाइड्रोजन है गैस के रूप में देखो आराम से बच्चा क्या हो गया है निकल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अभिक्रिया को बैलेंस करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो इसीलिए कहते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन होता है मास ऑफ अ प्रोडक्ट शुड बी क्या है इक्वल टू मास ऑफ अ रिएक्टेंट। तो भैया अभी जो हमारे पास उत्पाद का द्रव्यमान है वो क्या हो अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। कब होगा ये, जब क्या होंगे दोनों तरफ बेटा एटम्स क्या होंगे इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है, थोड़ा जल्दी तो नहीं हुआ, अगर हो रहा हो तो प्लीज आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, तो हम अपने क्या है वर्ड्स पर मिनट क्या है थोड़ा कम कर देंगे। लेकिन आपको जल्दी पढ़ना, अच्छे से एनसीईआरटी हूबहू याद रहे, आपके टंग के टिप रहे, तो वीडियोज हमारी जरूर देखिए और प्लीज पूरा वीडियो देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। एक बार में नहीं देख पाते हैं तो कई बार में देखिए ना, भूलना भूल जाएंगे इस बात की गारंटी है। आइए देखते हैं। तो बेटा एल्यूमिनियम यहाँ कितना है 2, एल्यूमिनियम यहाँ कितना है 1 ही है, तो हम क्या कर लेते हैं 2 कर देंगे हो जाएगा। लेकिन पहले उसको देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम किसके ज्यादा हैं। तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम यहाँ 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है 1 है। तो क्या करेंगे हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। तो 3 को बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 से गुणा कर दे रहे हैं, तो देखो क्या हो गया 3 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन 3। अब इस 3 ऑक्सीजन के चक्कर में हाइड्रोजन कितना हो गया 6। तो क्या कर दिए बेटा यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, सॉरी 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया। परमाणुओं को ही तो बैलेंस करते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, एल्यूमिनियम यहाँ पे हमने क्या कर दिया बेटा बताइए 2 कर दिया। एल्यूमिनियम हमारे पास क्या हो गया 2। एक बार फिर से देखते हैं, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम यहाँ 2। आप एग्जाम में भी ऐसे चेक कर लीजिएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास 3 दूनी 6, हाइड्रोजन यहाँ 3 दूनी 6 ना। ऑक्सीजन यहाँ पे बच्चा है 3 और यहाँ पे ऑक्सीजन भी हमारे पास है 3। अभिक्रिया हो गई हमारे पास है बैलेंस। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन को देखेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसे हम एल्यूमिना कहते हैं, क्या कहते हैं इसको एल्यूमिना ना, एल्यूमिना एल्यूमिना, और हाइड्रोजन गैस निकले। अब आते हैं बेटा आयरन की बात करते हैं, Fe है प्लस इसकी किससे अभिक्रिया करवाते हैं जल से। तो ये बनाता है हमारे पास Fe3O4, क्या बनाएगा हमारे पास Fe3O4। तो बेटा हम लोग इसे क्या कहते हैं फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो देखो आयरन का ऑक्साइड हमको प्राप्त हुआ और साथ में क्या प्राप्त होगा निकलेगा हाइड्रोजन गैस। अब हम इसके जो है फिजिकल स्टेट को नहीं लिख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ये लिक्विड है ये सॉलिड है, ये भी बना तो हमको सॉलिड एक्वस में बन गया, ये क्या है गैस है। तो ये सब आप जानते हैं, अगर कहेंगे तो लिख देंगे। चलो इस अभिक्रिया में भी लिख देते हैं। ये बेटा क्या था एल्यूमिनियम सॉलिड, ये जल क्या है लिक्विड। अब ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना तो क्या है सॉलिड, ये क्या है गैस। तो और सूचनापूर्ण बनाने के लिए ये लिखा जाता है कि अभिक्रिया में कौन सी चीज किस अवस्था में है।
तो ये हमारे पास क्या है, सॉलिड में, ये क्या है बेटा, लिक्विड में, ना सॉरी, तो लिक्विड लिखें एल, ये क्या है, सॉलिड है, और ये क्या है बेटा, गैस है। पहले से तीर बनाया है कि गैस मतलब उड़ के आगे चलेगी। अब क्रिया को बैलेंस करते हैं बेटा। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो हमने क्या कर दिया, ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, इसके चक्कर में हाइड्रोजन हो गया 4 दूनी 8, तो यहाँ से कर देंगे 4 से गुणा, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया। आयरन है बच्चा यहाँ पे 3, तो यहाँ से हमने कर दिया 3 का गुणा, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो आपने देखा कि अलग अलग धातुएं क्या है, अलग अलग क्या है, जल से अभिक्रिया करती हैं विथ कंडीशन। कोई भी काम करती हैं तो अपने नियम के अनुसार ही, शर्तों पे। जैसे हमारे पास क्या था, पोटेशियम और सोडियम ठंडे जल से अभिक्रिया कर देता था, कैल्शियम भी ठंडे जल से करता था लेकिन धीमी गति से करता था, हाइड्रोजन वहां धीमी गति से निकलती थी, लेकिन मैग्नीशियम ना बना ठंडे जल से ना करेंगे, हमको थोड़ा गर्म पानी दो, तो वो क्या है, गर्म जल से अभिक्रिया करता था। ऐसे ही आपको याद रहेगा। और हमारे पास एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक वगैरह क्या करते हैं, गर्म जल से भी अभिक्रिया नहीं करते, किससे करते हैं बेटा, भाप से अभिक्रिया करते हैं। तो ये ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलता है, ये याद रखिएगा। अब कुछ धातुएं ऐसी हैं मूली टाइप की, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अगल बगल बैठे हैं, तो क्या होता है, मूली टाइप के होते हैं कि अब कुछ नहीं करेंगे, मतलब किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करेंगे। तो जैसे आइए उनका भी नाम ले लेते हैं, जरूरी है। जैसे बाबू लेड, समझते हो ना, जिसे हिंदी में शीशा कहा जाता है, हम कहेंगे ये, सॉरी, लेड के बाद सिल्वर, सिल्वर के बाद एयू गोल्ड, और ये क्या है, प्लेटिनम। ये इत्यादि हमारे पास जो धातुएं हैं, ये कभी भी क्या है, जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। और साथ में क्या है बेटा, एक और कॉपर, क्या है, कॉपर, याद रखिएगा, ये जल से अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं करती हैं। तो हमारे पास लेड है, सिल्वर है ना, गोल्ड है, प्लेटिनम है, कॉपर ना, इत्यादि धातुएं जल से किसी भी प्रकार, हाँ, कि ठंडा दे दें कर लो, नहीं करेंगे, गर्म दे दो कर लेने, अरे भाप ले लो कर लो, तब भी नहीं करेंगे, कर भी नहीं करेंगे। क्या है, ये बहुत ही क्या है, शांत प्रिय है, किसी के साथ झगड़ा लड़ाई नहीं करते हैं। धातुएं जल से किसी भी प्रकार से अभिक्रिया नहीं करती हैं, नहीं करते हैं। बाबू भैया राजा मुन्ना, यही आपसे पूछा जाएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको लोग रट्टा मार लेते हैं, याद रहता है, और इस नीचे वाले को नहीं याद करते कि कौन कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो जल से अभिक्रिया ही नहीं करेंगे। लेड नहीं करेगा, सिल्वर नहीं करेगा, गोल्ड नहीं करेगा, कॉपर नहीं करेगा, और अंतिम में ये भी प्लेटिनम, व्हाइट गोल्ड जिसे कहते हैं। ये किताबों में नहीं है, लेकिन अगर कुछ ना मिले तो इसको भी याद रखना कि ये भी जल से अभिक्रिया नहीं करता है। तो बच्चों, हमने आज देखा, कल हमने देखा था क्या है, धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, आज हमने देखा धातुओं की क्या है, जल से अभिक्रिया, कल हम देखेंगे धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया। आपको वीडियो कैसी लग रही है, आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। आज है हमारे पास 3 जनवरी 2023, ठंडी ज़्यादा है, खूब अच्छे से खाइए, सब कुछ डाइजेस्ट करिए, अब खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, उसको भी खूब अच्छे से एब्जॉर्ब करिए। जिनको ये नोट करना होगा नोट कर लेंगे, अब तक में आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं हूं सुधीर पांडे। अगर आप 100% एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं और कभी नहीं भूलना चाहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 100 टाइम्स को तो जरूर ही सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखा करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।